नमस्कार साथियों, मैं विकास। आप सबों को हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के बारे में। यदि आपके भी घर आपके अगर जुड़ा में कोई भी अगर व्यक्ति हो जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हो, अगर उनको अगर समस्या हो रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और यदि लास्ट तक आप देखते हैं तो इसी में आपको जो सो सभी कारणों का जो सो जवाब जो सो हम देने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए अगर यदि अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा, इसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इसको पार्ट बाय पार्ट अगर अगला वीडियो अगर भी लाएंगे तो इसमें जो सो आप क्या कीजिएगा कि उसको देखिएगा। तो साथियों, पिछले महीने क्या हुआ कि बहुत सारे वृद्धा या विधवा या दिव्यांग पेंशन की बात करें तो उनका पैसा नहीं आया है, अभी तक जो उनके खाते में नहीं आया। इसका कारण क्या है कि साथियों, अगर आपका भी पेंशन 2026 में हुआ है, यानी कि अगर आपका नया पेंशन है और ई केवाईसी वगैरह आपका कोई दिक्कत नहीं है, ई केवाईसी आपका हो गया है, अगर पूर्ण है, कोई भी तरह से दस्तावेज कोई भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का अगर त्रुटि नहीं है, तो आपके खाते में भी पैसा आ चुका है। और ये कंडीशन है 2026 अगर नया वालों के लिए। बाद बाकी जो भी पुराने जो 2026 से जो पहले किए हुए थे, उनका जैसे ऊपर से ये कहा जाए तो सरकार के द्वारा ही जो है अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं आया है। तो इसीलिए आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बारी बारी से हम बताएंगे, हम अपना सिस्टम में भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो सो हम मोबाइल में भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि आपको जो सो करना क्या है। तो साथियों, दूसरा रीजन क्या है कि यदि आपका किसी भी तरह का वोटर आई कार्ड में अगर और आधार कार्ड में दोनों में नाम या नहीं तो डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच है तो डॉक्यूमेंट्स के द्वारा आपका छंटनी हो सकता है। तो इसीलिए अभी जो हो रहा है, जो अभी नया नया जो सो प्रक्रिया जो चालू कर दी है सरकार के द्वारा ई केवाईसी का। ई केवाईसी पहले भी थी, लेकिन अभी क्या है कि वर्ष में एक बार, साल भर में एक बार ई केवाईसी करने की जरूरत है। तो वही ई केवाईसी के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि आखिर में आपको जो है सो आपका ई केवाईसी के माध्यम से उसको यह पता चलता है कि आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड दोनों जो सो सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम नहीं है तो या नहीं तो किसी भी तरह का, आप मान लिया जाए कि किन्हीं का एज जो सो बढ़ा हुआ है और वो वोटर कार्ड में नहीं बढ़वाया है, तो इन सारी कारणों से जो सो छंट चुका है। तो चलिए साथियों, अब हम आपको जो सो पीसी पर लेके जाएंगे और वहां दिखाएंगे कि स्टेटस, पीसी कहने का मतलब मेरा लैपटॉप, हम लैपटॉप पर लेके जाएंगे, लैपटॉप में दिखाएंगे कि उसमें जो है सो किस तरह से चेक आप कर सकते हैं और चेक करने के बाद कहाँ कहाँ समस्या हो सकती है। तो चलिए फिर हम ले चलते हैं आपको इसी के साथ, हम अपने पीसी में लेके लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। साथियों, अगर आपके पास भी अगर लैपटॉप हो या नहीं तो मोबाइल हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपना गूगल या क्रोम को ओपन करेंगे। हमारे पास यहाँ क्रोम दिख रहा है, हमने क्रोम को ओपन किया। इसके बाद गूगल या क्रोम में सबसे पहले आप सर्च करेंगे ई लाभार्थी। ई लाभार्थी, ई लाभार्थी जैसे ही आप सर्च करते हैं साथियों, पहला जो सिनेरी आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किए, यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट में ई लाभार्थी लिंक 1, ये फॉर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट लॉगिन के लिए। दूसरा दिख रहा है चेक योर पेमेंट स्टेटस, ये दूसरा, ये जो दूसरा दिख रहा है चेक योर पेमेंट स्टेटस, साथियों अगर आपका पिछला 2 महीना से अगर पैसा नहीं आया है, आपका खाता में नहीं अगर अभी तक घुसा है पैसा, तो सबसे पहले वही दूसरा नंबर जो लिंक है उसी पर आपको क्लिक करने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, उसको आप 2026-27 जो करंट में जो चल रहा है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बेनिफिशियरी नंबर जो है आपका, अकाउंट नंबर, आधार नंबर या SSPMIS ID, इनमें से कुछ भी हो तो आपको उसको देकर आप सर्च कर सकते हैं। देखिए आधार नंबर सबों के पास होता है, इसलिए हमने आधार नंबर को चूज किया है। इसके बाद हम आधार नंबर यहाँ पे हम डालते हैं। आधार नंबर साथियों जैसे हम यहाँ पे डालें, इसके बाद यहाँ सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, हमने सर्च किया।
सर्च जैसे ही किया, हमको यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है क्रम संख्या, दूसरा जिला का नाम, तीसरा ब्लॉक का नाम, चौथा पंचायत का नाम, पांचवा ग्राम या वार्ड का नाम, छठा योजना का नाम, इसके बाद सातवां लाभार्थी संख्या। नेक्स्ट जो दिख रहा है उसको हमें दिख रहा है SSPMISS लाभार्थी संख्या। यही साथियों, अगर इस नंबर को भी आप रखेंगे तो आप इस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद लाभार्थी का नाम दिख रहा है, पिता का नाम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, उनका जन्म की तिथि दिख रही है, और खाता संख्या दिख रहा है। खाता संख्या जो है वो अंतिम 4 अंक दिखेगा, अंतिम 4 अंक यहाँ भी मेरे साथ दिख रहा है। इसके बाद आपको लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, देखिए यहीं से आपको ध्यान देने की जरूरत है। लाभार्थी की वर्तमान स्थिति जो यहाँ दिख रही है, यहीं से आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे है लिखा हुआ जिला से सत्यापन और लॉक हो चुका है। देखिए यहाँ कभी जिला से सत्यापन और लॉक हो चुका है बोला जाएगा, या नहीं तो बोला जाएगा ब्लॉक से सत्यापन और जिला से लॉक हो चुका है। साथियों ये आप स्थिति को देख लीजिएगा ध्यान से, लेकिन सबसे इससे भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो देखने की जरूरत है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका KYC हुआ है या नहीं। अगर यहाँ लिखा रहेगा लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण को सत्यापित हो गया है, और कि जब होगा वह टाइम और डेट दिखेगा, तो आप समझ लीजिएगा आपको KYC करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे आपको लिखा रहेगा कि लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि आपको KYC कराने की जरूरत है। इसके बाद सबसे अंतिम में जैसे आप आएंगे, आपको यहाँ दिखेगा भुगतान की स्थिति। अंतिम 2 महीना का यहाँ जो भुगतान होता है वो स्थिति यहाँ पे दिखती है। तो देखिए साथियों, अगर आपका KYC या कोई भी डॉक्यूमेंट से मिसमैच अगर नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अंतिम भुगतान की स्थिति इस माह को कर दी गई है, यानी तो पेमेंट डन हो चुका है, सक्सेसफुली दिखाएगा। और या नहीं तो अगर जो वर्तमान में जो महीना गुजरने आने वाला है उसकी प्रक्रिया को मार्क कर दी गई है, या नहीं तो बताएगा कि सक्सेसफुली कर दी गई है। तो साथियों यहाँ भी जो है सो बहुत ही ध्यान पूर्वक देखने की बात है। ये 2 महीना के जो स्थिति है, और जो नया जो जिनके पास होता है, अभी मान लीजिए कि 2026 में ही बना हुआ है लेकिन किन्हीं कारणों से रुका हुआ है, एक भी बार पैसा नहीं हुआ, तो उनका कभी कभी यहाँ 3 से 4 महीना दिखता है। 3-4 महीना दिखता है, यानी कि उसका 3 से 4 महीना या 5 महीना जो भी दिख रहा है, सभी महीना का पैसा जोड़कर आपके खाते में दिया जाएगा। और यहाँ जितने भी महीना दिखेगा उतने महीना का आपका पैसा जो है सो आपके खाते में आने वाला है। इसलिए साथियों यहाँ पर बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा, और यहाँ पर समझने के बाद आपसे जितने भी जुड़े लोग हैं उनका पेमेंट हुआ है या नहीं उनको बताएंगे, उनका KYC हुआ है या नहीं वो बताएंगे, उनका कितना महीना का पैसा आएगा वो बताएंगे, आपका पैसा कब तक आने वाला है यहीं पर आप देखकर बताएंगे। तो साथियों इसके बाद एक और समस्या है, हमने बताया कि सारी समस्या का निदान जो है सो इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो एक और समस्या क्या है कि अगर किन्हीं कारणों से आधार कार्ड या वोटर कार्ड में मिसमैच है तो इस वेबसाइट से नहीं देख पाएंगे। हम इस वेबसाइट से भी देख पाएंगे, लेकिन हमें क्या है कि यह वीडियो लंबा हो जाएगा, जिस कारण से हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आधार कार्ड या वोटर कार्ड में एज रिलेटेड भी अगर कोई समस्या है तो उन कारणों से भी यहाँ पे दिखेगा कि आपका यहाँ पर दिखेगा कि लाभार्थी का प्रमाणीकरण सत्यापित या नहीं सत्यापित दिखेगा, और अंतिम में जो भी महीना 3-4 महीना का दिखेगा कि अभी तक प्रक्रिया को शुरू नहीं की गई है, और लिखेगा उसका कारण लिखेगा कि नोट जीवन प्रमाणीकरण। तो साथियों हम जो है सो वीडियो को नेक्स्ट, ये बहुत ही लंबी हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे।